नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। प्यारे दोस्तों, आज मैं सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बेहतरीन कविता, एक बेहतरीन रचना आपको सुनाने वाला हूँ। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के एक बहुत ही महनीय कवि हैं, एक बहुत ही सबल कवि हैं। उनका छायावाद की दुनिया में एक बेहतरीन स्थान है। तो मित्रों, वो इतना अच्छा लिखते हैं कि मैं मजबूर हो चला कि उन्हें पढ़ा जाए। तो उनकी एक कविता है और उसी को मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखते क्या है? यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर, तो वह नारी उर के भीतर। यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर, तो वह नारी उर के भीतर। यानी ये कहते हैं कि अगर स्वर्ग है इस दुनिया में कहीं भी, अगर इस दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है तो वह नारी हृदय के भीतर है। सोचिएगा, यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर, तो वह नारी उर के भीतर। दल पर दल खोल हृदय के स्तर। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि दल पर दल खोल हृदय के स्तर। सुनिएगा, यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर, तो वह नारी के भीतर। दल पर दल खोल हृदय के स्तर। जब बिठलाती प्रसन्न होकर वह अमर प्रेम। सुनिएगा, जब बिठलाती प्रसन्न होकर वह अमर प्रणय के शतदल पर, अमल प्रणय के शतदल पर। मादकता में, सुनिएगा, मादकता जग में कहीं अगर, वह नारी अधरों पर सुख कर। नहीं, मादकता अगर दुनिया में कहीं पर है ना, तो वो नारी के अधरों पर है, होठों पर है। अगर इन होठों को आप चुंबन करोगे तो एकदम ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई मादक पदार्थ स्पर्श कर लिया हो, जैसे धतूरा आपने स्पर्श कर लिया हो, जैसे आपने हीरोइन चख ली हो। वो मादकता है ना, एकदम नशे में आ जाओगे। तो वही कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह नारी के हृदय में है, और अगर कहीं मादकता है, कहीं मस्ती है, कहीं नशा है, तो वो नारी के अधरों पर है, होठों पर है। मादकता जग में कहीं अगर, वह नारी अधरों में सुख कर। क्षण में प्राणों की पीड़ा हर, क्षण में प्राणों की पीड़ा हर, नव जीवन का दे शक्तिवर। अगर आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में दुख ही दुख है, तो यह वही नारी है जो आपको नया जीवन दे सकती है। अगर मौत आपको अपने आगोश में ले चुकी हो, तो नारियों में वो ताकत होती है कि आपको जिंदा कर सकती है, आपको नया जीवन प्रदान कर सकती है। इसलिए इनकी पूजा होनी चाहिए, इनको श्रद्धा से देखा जाना चाहिए। क्षण में प्राणों की पीड़ा हर, नव जीवन का दे शक्तिवर। वह अधरों पर धर मदिरा धर। सुनिएगा, आपके होठों पर वो मदिरा धर दें। अगर अपने होठों की मदिरा आपके होठों पर, ये होठ हैं आपके, तो इन आपके होठों पर ये यदि वो अपने होठों को रख देंगी, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मदिरालय किसी ने धर दिया हो, मदिरा धर दिया हो, जैसे किसी ने शराब आपको धर दी हो, आपके अधरों पर रख दी हो। लेकिन देखो, अब अगले बंद में वो उसी नारी को क्या कहते हैं, देखिएगा। यदि कहीं नरक है इस भू पर, यदि कहीं नरक है इस भू पर, तो वह भी नारी के अंदर। यदि कहीं नरक है इस भू पर, तो वह भी नारी के अंदर। वासना वर्त में डाल प्रखर, वासना वर्त में डाल प्रखर, वह अंध गर्त में चिर दुस्तर।
वह अंधे गर्त में दुर्चिस्तर। नर को ढकेल सकती सतस्वर, नर को ढकेल सकती सतस्वर। इन्हीं के कहते हैं कि अगर इस धरा पे कहीं स्वर्ग है तो नारियों के हृदय में है, और अगर कहीं नर्क है तो वह नारियों के अंदर है। यानी नारी नर्क भी है, नारी स्वर्ग भी है। दोनों ये आपके जीवन को ले भी सकती हैं और ये आपको नया जीवन दे भी सकती हैं। बहुत अच्छा लिखे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और फेमिनिज्म का अगर भाव लगाएंगे आप, तो नारीवाद अगर लगाएंगे तो भैया ये पोएम तो गई। हाँ, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैसे समझ लेना आपको। तो लिखते हैं सुमित्रानंद पंत, यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर तो वह नारी उर के भीतर, दल पर दल खोल हृदय के अस्तर, जब बिठलाती प्रसन्न होकर वह अमर प्रणय के शतदल पर। मादकता जग में कहीं अगर वह नारी अधरों में सुख कर, क्षण में प्राणों की पीड़ा हर, नव जीवन का दे सकती वर, वह अधरों पर धर मदिराधर। यदि कहीं नरक है इस भू पर तो वह भी नारी के अंदर, वासना वर्त में डाल प्रखर, वह अंध गर्त में चिर दुस्तर, नर को ढकेल सकती सत्स्वर, नर को ढकेल सकती सत्स्वर। यानी कि नर को नरक में ढकेल सकती है यदि ये स्त्रियाँ चाहें तो ठीक है मित्रों, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पढ़िए आप पंत जी को पढ़िए, अच्छा लगेगा। छायावाद की एक महान हस्ती हैं और जरूर पढ़िएगा।